भारत के योगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको भारत के मंदिर, देव देवी का रहस्य और योगियों की कहानी सुनने को मिलेगा। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम चाहते हैं हर नया वीडियो का जानकारी सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और जाने माने लोगों को इस जानकारीपूर्ण वीडियो को शेयर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा के अनसुनी दिलचस्प बातें। पहले ये शायद आप नहीं सुना होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शिरडी देश में देखे जाने वाले सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। साईनाथ पर लोगों की आस्था इस कदर है कि उनके दर्शन के लिए लोग 7-8 घंटे भी लाइन में खड़े रहकर इंतजार करते हैं। मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित शिरडी का साईं बाबा का घर माना जाता है। आपको बता दें कि साईं बाबा एक संत थे जिन्होंने जीवन भर जरूरतमंदों की सेवा की। भले ही आप शिरडी के दर्शन के लिए कितनी बार भी जा चुके हों, लेकिन यहाँ की कुछ बातों से आप आज भी अनजान हैं। तो आइए हम आपको शिरडी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताते हैं। साईं बाबा की पूजा पूरे दुनिया में बड़ी आस्था और विश्वास के साथ उनके भक्त करते हैं। आप जानते होंगे कि शिरडी के संत साईं बाबा को गुरु का दर्जा का प्राप्त है, इसलिए साईं मंदिर में गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। शिरडी में हर दिन हजारों की संख्या में भक्त बाबा का दर्शन करने आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आज के इस समय में भी शिरडी और बाबा के भक्तों के साथ चमत्कार होता रहता है। कहा जाता है कि साईं अपने भक्तों के दुख में खुद ही चले आते हैं और उनकी सारी तकलीफों को दूर कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि शिरडी के साईं मंदिर में जो साईं बाबा की प्रतिमा है उसमें एक रहस्य जुड़ा हुआ है। साईं बाबा की महासामधी के बुट्टीवाड़ा में उनकी तस्वीर रखकर उनकी पूजा होती थी। इससे पहले साल 1954 तक इसी तरह साईं बाबा की पूजा होती थी। लेकिन एक दिन मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया, लेकिन उसे किसने भेजा और क्यों भेजा इस बात का आज तक पता नहीं चला। इटली से आई इस मार्बल को साईं संस्थान ने बाबा की मूर्ति बनाने के लिए ले लिए। साईं बाबा की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी का काम वसंत तालीम नाम के मूर्तिकार को सौंपा गया। लेकिन मूर्तिकार ने जब बाबा मूर्ति बनाने बैठा तो उसने साईं बाबा से प्रार्थना की, आप जैसे दिखते थे मैं उसी तरह से आपकी प्रतिमा बना सकूं। कहते हैं कि इसके बाद साईं बाबा ने खुद उसे दर्शन दिया और उसके बाद बाबा की यह मनमोहक मूर्ति बनी। इस मूर्ति के दर्शन के लिए आज भी करोड़ों की संख्या में भक्त शिरडी दर्शन करने आते हैं। और बाबा की मूर्ति मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं हमें देख रहे हैं। साईं बाबा के जन्मस्थान एवं वे किस धर्म से, इसके बारे में इतिहासकारों और विद्वानों के कई अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 सितंबर 1835 को हुआ था। उनके जन्म से संबंधित कोई पुख्ता प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि कई दस्तावेजों के अनुसार साईं बाबा को शिरडी में पहली बार 1854 ईस्वी में देखा गया था। उस दौरान उनकी आयु करीब 16 साल रही होगी। साईं सच्चरित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र राज्य के पाथरी में हुआ था और वे 23 से 25 साल की आयु में शिरडी में आए थे। साईं सच्चरित्र किताब के अनुसार साईं जब 16 साल के थे तभी ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे। वे एक सन्यासी बनकर जिंदगी जी रहे थे और हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते या आसन में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। इसके बाद इस युवा बाबा के चमत्कारों और उपदेशों के लोग मुरीद होते चले गए और फिर धीरे धीरे उनकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में भी फैलने लगी और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। श्री साईं सच्चरित्र में गांव वालों की उनके प्रति की प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। साईं बाबा के बारे में कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनके पास ईश्वर की कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त थी, क्योंकि ध्यान करते समय ठंडी और गर्मी का उनके शरीर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। दिन में वे किसी से नहीं मिलते थे और रात में उन्हें किसी का डर नहीं था, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे। लोगों को दया, प्यार, संतोष, मदद, आंतरिक शांति, समाज कल्याण और ईश्वर की भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा का शुरुआती जीवन के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन इतिहास से प्राप्त कई दस्तावेजों के मुताबिक वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिन्हें बाद में एक सूफी फकीर अधारा गोद लिया गया था। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया था। कुछ लोग साईं बाबा को पागल समझते थे तो कुछ लोग उन पर पत्थर भी फेंकते थे। इसके बाद साईं बाबा ने गांव छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले साईं बाबा 3 साल तक शिरडी रहे थे और फिर 1 साल तक गायब हो गए थे और फिर हमेशा के लिए 1858 में शिरडी वापस आ गए थे। साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुसलमान, इसे लेकर आज भी लोगों में भ्रम फैला हुआ है। उन्हें कुछ लोग शिव का अंश कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते हैं।
उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय शिरडी के एक मस्जिद में मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया। कुछ लोग साईं बाबा के हिंदू होने के पीछे यह तर्क भी देते हैं कि बाबा धुनी रमाते थे, और धुनी सिर्फ शैव या नाथपंथी धर्म के लोग भी जलाते हैं। इसके साथ ही वे हमेशा अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते थे, एवं उनके कानों में छेद थे जो कि सिर्फ नाथपंथी करवाते हैं। साईं बाबा के हिंदू होने का एक यह भी प्रमाण है कि वे हर हफ्ते विठल श्री कृष्ण के नाम पर भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। यही नहीं, साईं भगवान के कुछ समर्थक उनके हाथ में भिक्षा मांगना, हुक्का पीना, कमंडल, कानों में छेद होने के आधार पर उन्हें नाथ संप्रदाय से भी जोड़ते थे, जबकि बाबा की वेशभूषा के आधार पर उन्हें कुछ लोग मुस्लिम संप्रदाय से भी जोड़ते थे। और उनका नाम साईं भी फारसी भाषा का ही शब्द है, जिसका अर्थ संत है, जो कि उस दौर में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस्तेमाल होता था। ईश्वर के अवतार साईं बाबा ने जीवन भर लोगों को दान, आध्यात्मिक ज्ञान, करुणा, गुरु की भक्ति, मद्द, आत्म संतुष्टि, आंतरिक शांति, प्रेम का पाठ पढ़ाया एवं खुद के एहसास के महत्व का प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मसमर्पण करने के महत्व पर भी जोर दिया। साईं बाबा ने जातिगत भेदभाव की जमकर निंदा की है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहने की शिक्षा दी। वे हमेशा कहा करते थे कि सबका मालिक एक है। इसके साथ ही साईं बाबा ने लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने की शिक्षा दी और मानवता की सेवा करना सिखाया। यही नहीं, साईं बाबा ने लोगों को माता पिता, गुरुओं, बुजुर्गों एवं अपने से बड़े लोगों का सम्मान करने की भी सीख दी। चमत्कारी पुरुष और भगवान का स्वरूप माने जाने वाले साईं बाबा का कहना था कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर एक अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। साईं भगवान का मानना था कि जितने भी कार्य होते हैं वे सभी विचारों के ही परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति के विचार मायने रखते हैं। साईं भगवान हमेशा यही सीख देते थे कि मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि हर क्षण के विचार और कर्म मायने रखते हैं, साथ ही भविष्य के मार्ग की रूपरेखा बनाते हैं। भगवान का मानना था कि जीवन एक गीत है, इसे गाओ, यह एक खेल है, इसे खेलो, यह एक चुनौती है, इसका डटकर सामना करो, यह एक सपना है, इसे अनुभव करो, यह एक यज्ञ है, इसे पेश करो, एवं यह प्यार है, इसका आनंद लो। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने साईं बाबा को भोजन करने का निमंत्रण दिया, लेकिन साईं बाबा से पहले एक कुत्ता उनके दरवाजे आया और उस शख्स ने उसे मार के भगा दिया। जब काफी समय तक साईं निमंत्रण खाने नहीं पहुंचे तो भक्त उनके घर पर जा पहुंचा। तब साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो भोजन करने के लिए आया था, लेकिन तुमने जलती हुई लकड़ी से मारकर मुझे भगा दिया। जिसके बाद भक्त को अपनी गलती का पछतावा हुआ। इसके अलावा साईं बाबा ने कई ऐसे चमत्कार किया जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए। मान्यता है कि साईं बाबा ने जो धुनी द्वारका माई सुलगाई थी वो आज भी निरंतर जल रही है। आज भी लोग बड़ी आस्था के साथ धुनी अपने साथ लेकर आते हैं। इसके अलावा बाबा जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे उसका पत्ता आज भी खाने में मीठा आता है। माना जाता है कि साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी गांव में ही हुई थी। आज पूरी दुनिया में साईं बाबा के भक्त हैं। हर देश में साईं बाबा की मंदिर है, जहां बड़ी आस्था के साथ लोग बाबा की पूजा और अर्चना करते हैं। वहीं अगर शिरडी साईं संस्थान की बात करें तो ये दुनिया के सबसे वैभवशाली मंदिरों में से एक है। इसके अलावा साईं बाबा का मंदिर भारत की तरह अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और हांगकांग में भी है। गुरुवार साईं उपासना का दिन होता है। गुरुवार साईं उपासना का दिन होता है। माना जाता है कि अगर 9 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत लगातार किया जाए तो हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा साईं के इन 12 मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्त दुख और परेशानियां दूर हो सकती हैं। 1 ओम साईं राम 2 ओम साईं गुरुवाय नमः 3 सबका मालिक एक है 4 ओम साईं देवाय नमः 5 ओम शिरडी देवाय नमः 6 ओम समाधि देवाय नमः 7 ओम सर्वदेवाय रूपाय नमः 8 ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात् 9 ओम अजर अमराय नमः 10 ओम मालिकाय नमः 11 जय जय साईं राम 12 ओम सर्वज्ञा सर्व देवता स्वरूप अवतारा।